स्टार्ट करते हैं। कल हमने कैरेक्टर इनपुट के बारे में देखा था, कैसे कैरेक्टर इनपुट हम दे सकते हैं, है ना। ये ऑलरेडी सबको पता है, बस थोड़ा सा हमने कल और डिटेल में देख लिया था, थोड़ा सा मतलब रिवाइज कर लिया था, और कुछ नहीं। एक सिंपल सा प्रोग्राम अभी तुम लोग को बनाना है। ये क्वेश्चन है सामने, देखो। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ लेटर, लेटर यानी अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ लेटर एंड चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज़ इन अपर केस और लोअर केस लेटर। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। करो कुछ ना भी, फटाक से करो और सेंड करो, नकल नहीं मारना कोई। करेक्टर इनपुट लेना है, चेक करना है लेटर को कि वो अपर केस लेटर है या लोअर केस, बस वैसा ही मैसेज दे दे। कल ऐसा हुआ था भाई। इसको किए थे क्या? उसको कन्वर्ट करना था। अच्छा, तो इसको करो ना, कन्वर्जन वाला ठीक है, इसको भी करो। इसमें हम केवल ये टेस्ट कर, मतलब अपना प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहे हैं, करेक्टर इनपुट की, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ, और तुम लोग अपना करना, ठीक है ना, नकल नहीं मारना कोई। सर हो गया। भेजू। ये देख लो, स्क्रीन में मैं भी बना डाला हूँ, देखो मैसेज अपने हिसाब से तुम लोग का होगा, बट हाँ ठीक। तुम लोग किधर भी लाइट गई क्या? तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। मैच करो। ठीक है, तुम लोगों ने सिर्फ दोनों कंडीशन लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, सबका सही है, ठीक है ना। एफ एल से भी सिंपल लगा सकते हैं, अगर वो अपर केस नहीं है तो लोअर केस ही होगा, अगर लेटर आया है तो। मैंने सिंपल एफ एल से यूज़ किया, ठीक है। तो सही है सबका, गुड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज, जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रिंग इनपुट। हमने करेक्टर इनपुट देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है ये स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग इनपुट यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, तब यहाँ पे हेडिंग से कंफ्यूज मत होना कि स्ट्रिंग इनपुट लेंगे यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास का मतलब कुछ कुछ नहीं है, बस हम जो वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग के लिए जो वेरिएबल बनाएंगे वो हमारा स्ट्रिंग क्लास यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करेंगे ना, सिंपल स्ट्रिंग वाला क्लास, वो उसके लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब अगर स्ट्रिंग क्लास के हेल्प से जो वेरिएबल हम बनाएंगे
उसमें हम स्ट्रिंग लिटरल स्टोर करना चाहते हैं इनपुट लेके कीबोर्ड से, है ना। तो उसके लिए हमारे पास मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन है, कोई बताएगा? एक फंक्शन हमारे पास है नेक्स्ट, और एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंस पता है? और एक में स्पेस रहते हम्म और एक में स्पेस नहीं रहती, हम्म ऐसा कल आप बताइए। हाँ, ये दोनों ही फंक्शन स्कैनर क्लास के हैं, ठीक है। तो यानी इन दोनों फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें स्कैनर इंपोर्ट करना पड़ेगा, java.util.scanner या java.util.asterisk, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू फंक्शन, ठीक है, हम इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा थ्योरी की बात करते हैं, बाकी फंक्शन का यूज़ तो 2 मिनट का काम है उसको देखना, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये बोला गया है कि अगर हमें इनपुट लेना है कोई वर्ड वगैरह या सेंटेंसेस लाइक फ्रॉम द कीबोर्ड, है ना, तो हम इसके स्ट्रिंग इनपुट का यूज़ करते हैं। और ये कभी कभी हमें एसेंशियल भी हो जाता है डेटा को यूजर से हम अगर इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल का नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब ठीक है। मेन जो लाइन तुम लोग को समझने वाली है, द स्ट्रिंग, ये वाला जो थोड़ा सा कलर्ड में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? द स्ट्रिंग क्लास क्रिएट्स एन इम्यूटेबल स्ट्रिंग और फिक्स्ड लेंथ विच कैन नॉट बी अल्टर्ड और मॉडिफाइड। क्या समझे? इम्यूटेबल का मतलब ये है कि ऐसे स्ट्रिंग जिसको चेंज ना किया जा सके। क्या ना किया जा सके? चेंज। मॉडिफाई ना किया जाए। एक बार अगर कोई स्ट्रिंग बन गई है तो मॉडिफाई ना किया जा सके। तो मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? क्या मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ए इक्वल ABC ऐसे कुछ रख दिया, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ A प्लस इक्वल DEF, तो A में क्या जाएगा? ये जाएगा। तो यहाँ तो स्ट्रिंग चेंज हो गई, और ये चलेगा, देखना है, करके देखते हैं चलता है कि नहीं, ठीक है। लाइव प्रूफ। मैं इतना हटाता हूँ। यहाँ पे मैंने ABC ऐसे स्टोर किया और S प्लस इक्वल DEF, ठीक है। और यहाँ पे S को प्रिंट कराऊंगा। रन करते हैं, क्या आया? तो यहाँ अगर यही चीज़ फर्स्ट इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद प्रिंट करूँ और एक इस लाइन के बाद, तो अभी आउटपुट क्या आएगा? पहले ABC आ जाएगा और नीचे फिर अपडेटेड स्ट्रिंग आ जाएगी। तो अब तुम ये लाइन पढ़ के कंफ्यूज हो गए होगे कि अरे यहाँ तो चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द स्ट्रिंग क्लास क्रिएट्स अ इम्यूटेबल स्ट्रिंग और फिक्स्ड लेंथ व्हिच कैन नॉट बी अल्टर्ड और मॉडिफाइड। तो ये क्या था? हुए ना कंफ्यूज? हाँ सर। तो कोई इसमें कमेंट करना चाहेगा क्या एक्चुअल पे क्या है? देखो, स्ट्रिंग क्रिएट करे, जो स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से जो स्ट्रिंग बनेगी डेफिनेटली वो इम्यूटेबल स्ट्रिंग ही है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग का मतलब हम उसको चेंज या अल्टर नहीं कर सकते। बट इसमें जो बोला जा रहा है कि मॉडिफाई अल्टर नहीं कर सकते, तो कैसे? प्रीडिफाइंड किसी फंक्शन के थ्रू हम चेंज नहीं कर सकते, समझे? कैसे? यहाँ पे ये जो मैंने ये चीज़ लिखा है ना, S प्लस इक्वल DEF, इसका मतलब क्या है कि इसके जो पुरानी स्ट्रिंग है ABC, उसके आगे DEF ये स्ट्रिंग मैंने कॉन्कैट किया। कॉन्कैट का मतलब समझते ना? कॉन्कैटिनेशन, अपेंड करना, जोड़ना, समझ रहे हो ना कॉन्कैट का मतलब? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमने कॉन्कैट किया विदाउट एनी प्रीडिफाइंड फंक्शन। स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है। देखो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक कॉनकैट, ठीक है। कॉनकैट फंक्शन है जो कि क्या करता है, जिस भी स्ट्रिंग के साथ कोई नई स्ट्रिंग कॉनकैट करना है, जैसे मुझे S के साथ कोई नई स्ट्रिंग को कॉनकैट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? S डॉट कॉनकैट और यहाँ पे नई स्ट्रिंग DEF, ये। तो अब ये एक नई स्ट्रिंग
मुझे बना के देगा, जो कि क्या होगा ए बी सी डी ई एफ, ये नई स्ट्रिंग, और मैं उसको स्टोर करना चाहता हूँ सेम वेरिएबल एस में। किसमें? अभी देखते हैं। तो अभी तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। आ गया है ना? क्या होगा? अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का हेल्प से क्या बनाया है? फंक्शन बनाया है। क्या बनाया है? स्ट्रिंग बनाया है, ठीक है, एस एस, जिसमें ए बी सी स्टोर है, ठीक है ना? और अभी मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे एस एस, तो मुझे ए बी सी मिला, ठीक है, मिल गया। इसके बाद यहाँ पे मैं एस एस डॉट अपेंड, केवल इतना लिखा कि मतलब ये जो मेरी पुरानी स्ट्रिंग है एस एस, उसमें अपेंड कर दो ये डी एफ। और इसके बाद जब एस एस को किया तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। किया क्या यहाँ पे इनिशियलाइज? नहीं, अपने आप एस एस की वैल्यू कंप्लीट चेंज हो गई। अब यहाँ पे एस एस प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पे पूरी न्यू वैल्यू आ रही, मतलब ये मॉडिफाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी स्ट्रिंग बफर क्लास की हेल्प से बनाई थी। इसका मतलब स्ट्रिंग बफर क्लास म्यूटेबल टाइप की स्ट्रिंग क्रिएट करता है। अगर ये इम्यूटेबल होती तो चेंज नहीं होती। कैसे? मान लो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास यूज कर ली, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग, ठीक। तो अब स्ट्रिंग क्लास यूज कर ली, इसका मतलब जो एस एस है वो मेरा क्या बन गया? वो मेरा बन गया इम्यूटेबल टाइप का, ठीक है। तो अभी अपेंड तो देखते हैं अपेंड काम करता है कि नहीं, क्योंकि अपेंड स्ट्रिंग बफर क्लास का है फंक्शन, ठीक है ना। तो अपेंड की जगह हम जब स्ट्रिंग क्लास यूज करते हैं तो इसका फंक्शन जो सेम काम करता है कॉनकैट, ठीक है। तो अगर मैं अब लिखूंगा एस एस डॉट कॉनकैट, सेम काम ही करेगा, अपेंड ही तो करता है ना, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। बट ये कॉनकैट है स्ट्रिंग क्लास के लिए, और जब हम स्ट्रिंग बफर यूज करते हैं तो सेम काम के लिए हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। दोनों क्लास के अपने अपने फंक्शन है। अब सेम चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, एस एस डॉट कॉनकैट डी एफ। अब अगर एस एस को प्रिंट कराऊंगा तो देखो क्या होगा। यहाँ पे मुझे कोई चेंज नहीं दिखा। दिखा क्या? यानी कि एस एस की जो पुरानी वैल्यू थी वो ए बी सी ही है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट किया, एबीसी प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ कॉनकैट फंक्शन यूज करके उसमें उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस एस में डी एफ भी ऐड हो जाए और एबीसी डी ई एफ ऐसा स्ट्रिंग बने। बट उसके बाद जैसे मैं एस एस प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे वो मॉडिफाइड वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू ही मिल रही है। ये जब मैं उस टाइम जो थोड़ा सा मिस्टेक प्रोग्राम में ये कर दिया था, एस एस इक्वल ऐसा कर दिया था, तो भाई इनिशियलाइज करेंगे तो वैल्यू तो अपडेट होगी। थ्रू द फंक्शन अगर हम कोशिश करते हैं इसको तो वो चेंज नहीं हो रही है ना। और सेम चीज अभी इसमें मैंने जब अभी स्ट्रिंग बफर यूज किया तो क्या चेंजेस थे इसमें? केवल सेम ऐसा ही प्रोग्राम था, बस यहाँ पे वेरिएबल में क्लास जो यूज किए थे स्ट्रिंग बफर, बस। और उतने में देखा था जब अपेंड फंक्शन काम कर रहा था सेम ऐसे ही लिखा था, बस वो चेंज कर दिया था। समझ आया? यस सर। लक्ष्य? यस सर। तो यहाँ पे इम्यूटेबल है, चेंज नहीं किया जा सकता स्ट्रिंग क्लास के हेल्प से जो स्ट्रिंग बना, वो कैसे, किस चीज की बात कर रहा है कि थ्रू द फंक्शन हम फंक्शन की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते। समझ आया? हाँ सर। ये हो गया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी अपनी। मैं आगे थोड़ा सा, सर स्ट्रिंग बफर तो सिलेबस नहीं था ना। तो मैं कौन सा पढ़ा दिया हूँ, मैं थोड़ा सा बस तुमको एक चीज क्लू दिया हूँ, और वो पता होना भी चाहिए कि हम अगर म्यूटेबल स्ट्रिंग की बात करें तो म्यूटेबल स्ट्रिंग किससे बनेगी? स्ट्रिंग बफर क्लास से। और जो स्ट्रिंग क्लास से स्ट्रिंग बनती है वो हमारी इम्यूटेबल बनती है। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बफर से म्यूटेबल स्ट्रिंग बनती है, मतलब उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बस। तो ये तो जनरल नॉलेज है। समझ आया? बोलो बोलो। यस। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इनपुट की। तो हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है। एक है हमारा नेक्स्ट और दूसरा है हमारा नेक्स्ट लाइन। एक है नेक्स्ट और दूसरा है नेक्स्ट लाइन। ये दोनों ही फंक्शन स्कैनर क्लास के हैं और दोनों ही स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए काम यूज में आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है विदाउट स्पेस वाली स्ट्रिंग, यानी एक सिंगल वर्ड, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो कैसा इनपुट लेगा? कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, स्पेस वहां कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम नेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहे हो और अगर तुमने इनपुट दे दिया हेलो जावा,
ये ओनली एंड ओनली हेलो को एक्सेप्ट करेगा, बस सिंगल वर्ड। क्योंकि जैसे ही इसको फिर स्पेस मिलेगा तो उसके आगे का सब कुछ ये क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा या टर्मिनेट कर देगा। ओनली सिंगल वर्ड, जहां तक उसे स्पेस नहीं मिलेगा वो सब एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, समझ आया अभी नेक्स्ट कैसे काम करता है? हाँ सर। विदाउट स्पेस वाली स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखना, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे stri स्ट्रिंग ss इक्वल sc डॉट नेक्स्ट ये फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, ये इनपुट मांगेगा और उसके बाद प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इनपुट के लिए कर्सर आ गया है, मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा। सिंगल वर्ड अगर कोई करूंगा तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है, हेलो दिया, एंटर, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं विद स्पेस वाली कोई स्ट्रिंग देना चाहूँ कि उसमें स्पेस भी हो, सेम चीज मैंने लिखा हेलो जावा, आउटपुट क्या आया, हेलो बस। जैसे उसे स्पेस मिल गया वो सब कुछ आगे का छोड़ दिया। मैं अगर यहाँ पे वापस से रन करूँ और अगर मैं बोलूँ जावा प्रोग्रामिंग, आउटपुट में क्या आएगा, जावा। अरे यार एंटर करना था तो रन हो गया। ठीक है, हाय, अगर स्पेस ना दे तो स्पेस। हाँ तो स्पेस नहीं देंगे तो पूरा एक्सेप्ट करेगा। हाय जावा एक साथ लिख दिया विदाउट स्पेस तो ये तो पूरा एक सिंगल वर्ड ट्रीट करेगा, पूरा आ जाएगा, लो हाय जावा, है ना, समझे? तो नेक्स्ट फंक्शन जो Yes. है स्ट्रिंग इनपुट लेगा विदाउट स्पेस वाली स्ट्रिंग। और अगर तुम गलती से भी इसमें अगर स्पेस वाली स्ट्रिंग इनपुट देते हो तो वो केवल सिंगल वर्ड जहां तक उसे स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां तक का वो वर्ड कलेक्ट करके एज इनपुट एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी की चीजें आगे की टर्मिनेट करेगा जैसे स्पेस मिल जाएगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ स्पेस हेलो जावा, क्या आएगा आउटपुट में? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। वन सेकेंड, मैंने हेलो जावा लिखा था, ये दोबारा हेलो जावा क्यों आ गया टाइप होके? वेट वेट, जादू हो रहा है क्या? मैं ये कंपाइलर को मैं भी एक confuse कर लेता हूँ। ये हो गया और जादू हो रहा है, भूत लग गए, चलो छोड़ो इसे। तो फिलहाल हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है इसमें क्या आया, पहला वर्ड की फर्स्ट लेटर की जगह स्पेस आया, एच एक्सेप्ट कर लिया, बाकी छोड़ दिया। तो विदाउट स्पेस वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। तो नेक्स्ट फंक्शन का बन जाएगा काम। अगर हमें अब लाइन ऑफ टेक्स्ट विदाउट और विद स्पेस, जिस टाइप की स्ट्रिंग तुम चाहो उस टाइप की अगर तुम इनपुट देना चाहते हो, स्पेस हो ना हो ये सब से कोई मतलब ना हो, तो उस टाइप की स्ट्रिंग अगर इनपुट लेना है तो हम नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ, लाइन ऑफ टेक्स्ट, स्पेस के साथ, विदाउट स्पेस, जिस टाइप की देना चाहो सब ही एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, तो सिंपल है, यहाँ पे अब नेक्स्ट और नेक्स्ट के बाद जस्ट लाइन लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आगे सब सेव रहेगा। और अब यहाँ पे जब इनपुट लेंगे, देखना अभी मैं यहाँ पे स्पेस वाली स्ट्रिंग दूंगा, ये पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने बोला हेलो दिस इज जावा क्लास, सेम पूरा प्रिंट होके आ गया ना। अभी मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग दूंगा हेलो, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब इसमें तुम किसी भी टाइप की स्ट्रिंग इनपुट दे सकते हो नेक्स्ट लाइन में। ठीक है ना, बन जाएगा। यस सर। आया खुदुर पुटुर, तुम रोज रोज करे लगते हैं यार, मुंगड़े में खपड़ी में खड़े होके। तो जब गई तो वहां ले जाके ठोंका बजावा, पता है रिकॉर्डिंग चालू रहा थी, वीडियो डाला था, घर खड़ी है घंटन खुदुर पुटुर खुदुर, शांत होगी होती जैसे समझो नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इनपुट लेना आ गया, बन जाएगा सबसे। हाँ सर। अब ये स्कैनर क्लास के ही फंक्शन है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और जो भी फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट,
है ना, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इनपुट ले रहा हूँ, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया अपना इनपुट लेने वाला, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। डेफिनेशन देख लो, द नेक्स्ट लाइन है ऊपर, द स्कैनर क्लास मेथड इज यूज टू इनपुट स्ट्रिंग और लाइन ऑफ टेक्स्ट। लाइन ऑफ टेक्स्ट का मतलब यही है कि विद स्पेस वाली स्ट्रिंग, ठीक है। और ये सारे ये डेफिनेशन अपने नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना क्या है, ठीक है। कुछ नहीं बोल रहा, बेसिकली वो बोल रहा है नेक्स्ट लाइन हमारा स्कैनर क्लास के अंदर है, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर मिलेगा, और स्ट्रिंग क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारा जावा डॉट लाइन के अंदर रहता है, जिसको हम इम्पोर्ट भी नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी इम्पोर्ट रहता है। ये सब तो पता है ना, बोलो। यस। ठीक है, तो ये हो गया अपना इनपुट का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट का भी देख लिया हमने। नेक्स्ट क्या करेगा, सिंगल वर्ड, ठीक है। दिस स्कैनर क्लास मेथड इज यूज टू इनपुट टोकन और वर्ड और स्ट्रिंग विदाउट स्पेस, क्लियर लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब जो हम कैरेक्टर इनपुट लेते हैं ना, और वहां पे पहले हम लिखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, फिर डॉट, फिर कैरेट। तो मैं हमेशा यही कल कल भी बताया था कि नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट स्ट्रिंग वाला फंक्शन हमने यूज किया है नेक्स्ट, जो कि एक सिंगल वर्ड इनपुट लेने के लिए हमें अलाउ कर देगा, और उस वर्ड का जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए डॉट कैरेट जीरो ऐसा लिख देते हैं। तो अंदर की कहानी समझ आई अभी, नेक्स्ट डॉट कैरेट क्यों लिखते हैं कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। यस। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लो, प्रैक्टिस हो जाए। प्रोग्राम मैं देता हूँ, ठीक है। राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट योर फर्स्ट नेम, input your first name and input your complete school name and print all these in output। तो कहाँ पे नेक्स्ट लाइन लगेगा, उम्मीद है समझ गए होगे, समझ गए होगे ना, समझ गए तो बता दो। हाँ सर। तुम्हें अपना फर्स्ट नेम ओनली इनपुट लेना है और अपने स्कूल का नेम दोनों प्रिंट करा देना है। गुड, इसमें भी तुम भी दिखाओ। तो इसके आगे फिर क्या है, स्ट्रिंग बफर है जो कि सिलेबस में है नहीं। तो इसको छोड़ते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा जान लो, ये 1-2 नंबर में आ जाता है या एमसीक्यू में आ जाता है। तो डिफरेंस केवल इतना ही है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास में, ठीक है। दोनों ही क्लास की हेल्प से हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही स्ट्रिंग मतलब क्रिएट करने के लिए यूज होती है, ठीक। गुड। ओ भाई, मेन फंक्शन का वो कौन बनाएगा, उसने भी ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगाया, पैरेंथेसिस, बाकी सब सही है, उसको सुधार लो। तो डिफरेंस जो है, दोनों ही क्लास का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, बस दोनों में अंतर क्या है। तो स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से जो क्रिएट होगी स्ट्रिंग, वो इम्यूटेबल स्ट्रिंग होगी, फिक्स लेंथ की होगी, है ना। उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते किसी भी रन टाइप प्रोग्राम में, है ना। वहीं अगर स्ट्रिंग बफर की बात करें, तो स्ट्रिंग बफर क्लास से जो स्ट्रिंग क्रिएट होगी दैट स्ट्रिंग इज म्यूटेबल एंड हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, फ्लेक्सिबल लेंथ की होती है। यस। बस यही एक डिफरेंस है, और ये 1-2 नंबर में कभी कभी आ जाता है। और फिर हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होगा वो है स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। स्ट्रिंग एक क्लास है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, अब स्ट्रिंग क्लास के साथ हमें कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन भी मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं इजीली, है ना। बेसिकली स्ट्रिंग हैंडलिंग में इनका काफ़ी यूज़ हम कर सकते हैं। द मेथड सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग क्लास प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन वेरियस फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग मेथड रिटर्न आउटपुट, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड जो होंगे वो सारे रिटर्न जो आउटपुट रिटर्न करेंगे वो किस फॉर्म में कर सकते हैं रिटर्न,
देखो यहाँ पे जितने भी फंक्शन है ये सब स्ट्रिंग क्लास के ही फंक्शन है, वह इनका रिटर्न टाइप सबका लिखा है। जैसे लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ देगा इंटीजर टाइप में, इंडेक्स रिटर्न करेगा किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का। तो हर एक फंक्शन, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, कुछ फंक्शन है स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेंगे एज आउटपुट, कुछ है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, कुछ बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, कुछ कैरेक्टर रिटर्न करेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है अलग अलग फंक्शन में। क्लियर है। Yes. और एवरी स्ट्रिंग मेथड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। ओके, तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही कि कौन सा फंक्शन किस लिए काम कर रहा है, उसका क्या फीचर है ना। दोज फंक्शन डेफिनेशन देखो तो दोज फंक्शन विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड रिटर्न द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग और बुलियन आर नोन एज स्ट्रिंग मेथड। मतलब ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिंग या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, बेसिकली स्ट्रिंग ही है, तो उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे और रिजल्ट कुछ इस तरीके के फॉर्म में हमें रिजल्ट दे। कौन किस किस फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में या बुलियन के फॉर्म में। तो वो सारे फंक्शंस हमारे स्ट्रिंग कैटेगरी के होंगे, स्ट्रिंग क्लास के। इसमें से जैसे हम अरे की लेंथ निकालने के लिए सिंपल AR.length विदाउट पैरेंथेसिस नहीं लगाते थे, है ना, तो हमें अरे की लेंथ मिल जाती थी। अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रिंग की क्या लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ मुझे पता करना है, तो फिर यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। अब मान लो स्ट्रिंग हमारी एस नाम का वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग है, तो मैं लिखूंगा S.length, लेंथ के साथ आगे फिर मैं ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दूंगा स्ट्रिंग के केस में। अरे के केस में ब्रैकेट नहीं लगता, समझ रहे हो। Yes, sir. तो देखो लेंथ वाले फंक्शन को अभी हम जस्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इन सबको हटाया, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ इसको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा SS इक्वल, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे SS.length और ये ब्रैकेट लगा के मतलब फंक्शन कॉल कर लिया, SS नाम का जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मुझे दे दो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे ये रिटर्न Yeah, करेगा इंटीजर वैल्यू में जो भी लेंथ होगी, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक। अब यहाँ पे मैंने तो प्रिंट लाइन में डायरेक्ट इसको कॉल कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं था, आज डायरेक्ट आउटपुट आ गया। क्या चाहता हूँ मैं कि ये जो आउटपुट दे रहा है इसको किसी वेरिएबल में रखूँ, तो ये फंक्शन तो कॉल कर लिया, लास्ट में सेमीकोलन, बट इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर किस में करूँगा, इंट टाइप के वेरिएबल में, ठीक है। साइज नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो क्यों इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो लेंथ फंक्शन है ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, तो इसलिए यहाँ पे साइज नाम का वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है हम यहाँ पे बना के इसमें स्टोर करवाएंगे और लास्ट में साइज प्रिंट कराएंगे। अभी भी आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। ठीक, तो लेंथ फंक्शन के बारे में समझ आ गया। yes. अच्छा, आरे का जो लेंथ निकालते थे उस लेंथ में और स्ट्रिंग की लेंथ जो निकालते हैं इस लेंथ में, दोनों में अंतर क्या है। Parenthesis. जो स्ट्रिंग में हम लेंथ निकालने के लिए जो लेंथ यूज करते हैं वो फंक्शन है, लेंथ फंक्शन मेथड है, और मेथड की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, पैरेंथेसिस होंगे। जो अरे के साथ हम लेंथ यूज करते हैं वो फंक्शन या मेथड नहीं है, वो स्पेशल टाइप का कीवर्ड है, जैसे हम फाइनल वेरिएबल, प्रीडिफाइंड वेरिएबल कह सकते हैं, जो किसी भी अरे का लेंथ हमें दे देगा, है ना। वो एक कीवर्ड की तरह काम कर रहा है, ना कि एक फंक्शन की तरह। वो फंक्शन नहीं है, फाइनल वेरिएबल है। फाइनल क्या है, फाइनल मतलब कांस्टेंट वेरिएबल, प्रीडिफाइंड, ठीक है। फिर बात करें इंडेक्स ऑफ की, तो हमारा इंडेक्स ऑफ, कैरेट आएगा पहले 2 नंबर। अच्छा कैरेट है दोनों, ठीक है। तो कैरेट फंक्शन ऑलरेडी तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हो इससे। कैरेट फंक्शन रिटर्न करेगा कैरेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर का। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा SS.char@, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स नंबर मैं दे दूंगा, मैंने दे दिया 2, तो अब SS नाम के जो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग स्टोर है इस वेरिएबल में, उस स्ट्रिंग के सेकेंड इंडेक्स में क्या है बताओ। इंडेक्स नंबर 2, L. हाँ हाँ, आउटपुट में क्या आएगा, एक वो करेक्टर हमें L जो कि सेकेंड इंडेक्स में था वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज किया, मैंने कर दिया 3, तो 3 इंडेक्स में क्या है D. इस तरीके से ये डी दे देगा। तो ये जो रिटर्न करता है एज अ रिजल्ट एक सिंगल करेक्टर रिटर्न करता है। डेटा टाइप किस फॉर्म में रिजल्ट आता है, करेक्टर डेटा टाइप में। तो अगर मैं इसको वेरिएबल में इसके रिजल्ट को स्टोर करना चाहूँ तो मैं कैर नाम के वेरिएबल को बनाऊंगा और फिर ये फंक्शन, और यहाँ से लगा के एंड किया। अब अगर मैं CH को प्रिंट कराऊंगा तो CH में क्या स्टोर हो जाएगा, 3 इंडेक्स SS स्ट्रिंग के 3 इंडेक्स का कैरेक्टर CH में जाएगा और वही CH में प्रिंट करा दूंगा। तो CH जो कैरेट फंक्शन है
ये पैरामीटर में एक इंडेक्स नंबर लेगा, ठीक है, और जो इंडेक्स नंबर हम पास किए हैं उस इंडेक्स का में अवेलेबल जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर रिटर्न कर देगा, है ना। अच्छा, क्या होगा अगर मैं ऐसा इंडेक्स यहाँ पास करूँ जो कि इसमें अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि 7 है ना, मैं 7 ही दे देता हूँ लास्ट इंडेक्स, क्योंकि इसका क्या होगा 6 होगा, बट मैंने 7 दे दिया, तो क्या होगा इसका आउटपुट? आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नहीं, वही आया, ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक वैसे ही जैसे अरे का इंडेक्स जब आउट ऑफ बाउंड होता था तो क्या एक्सेप्शन आती थी? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। यस। ओके, गुड। तो ये हो गया। इसके बाद इंडेक्स ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, और जो कैरेक्टर हमने पास किया उस कैरेक्टर का इंडेक्स जो अवेलेबल होगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल से समझो, मैं इसको हटाया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस डॉट इंडेक्स ऑफ, ये एक फंक्शन है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे एक कैरेक्टर मैंने पास किया यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करेगा, इस यू को देखेगा कि ये जो यू है वो एस एस स्ट्रिंग के किस इंडेक्स में है। तो ये अगर देखो यहाँ पे तो किस इंडेक्स में है, 1 इंडेक्स में, तो इसका इंडेक्स नंबर ये रिटर्न कर देगा एज आउटपुट इंटीजर में, ठीक है। मिल गया ना, यू का इंडेक्स क्या है 1 इंडेक्स नंबर, ठीक है। बट अब इसमें अगर ऐसा मैंने करेक्टर पास किया जो कि वो स्ट्रिंग में है ही नहीं, स्ट्रिंग में, ठीक है, मैंने पास किया ए, इंडेक्स ऑफ ए, तो ए करेक्टर का इंडेक्स यहाँ पे मिलेगा क्या कहीं? ए तो है ही नहीं, है ना। तो इस केस में इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, ये रिटर्न, जब कोई कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं रहता तो ये क्या रिटर्न करेगा इंडेक्स में? कुछ नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा फिर -1, ठीक है। जब वो कैरेक्टर मिला ही नहीं है तो ये -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं ना वहाँ पे, ठीक है। और इसका भी जो आउटपुट है वो किस डेटा टाइप में आता है? इंटीजर डेटा, यानी इसके आउटपुट अगर मैं कहीं वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। -1 ही आएगा हमेशा। -1 ही आएगा अगर जो कैरेक्टर हम पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। -1 आया, जैसे अब ये कौन सा कैरेक्टर मैं दे दूं जो कि अवेलेबल ना हो? बी दे देता हूँ, बी भी इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है क्या कहीं? नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा, तो ये अभी भी -1 ही देगा, देखना, ठीक। अगर यहाँ पे मैं दे दिया डी, तो डी का क्या होगा? जो भी इंडेक्स हो आ जाएगा 3। अगर मैं यहाँ पे ई दे दिया तब क्या आएगा बताओ अब तुम लोग? 4। वेरी गुड। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो दो डी हैं, सॉरी दो ठो ई हैं, तो अब किस वाले ई का इंडेक्स ही देगा? तो तुम ना इसको ऐसे एक एक करके आगे बढ़ो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से देखो कि पहले इसको सबसे पहले कौन सा मिलेगा? ये वाला डी के जस्ट बाद वाला ई मिलेगा, बस इसी का इंडेक्स ही दे देगा, ठीक है, लास्ट से नहीं देगा, पहले जो फर्स्ट एकदम इसको मिल जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की ओर। तो इसको पहले डी के जस्ट बाद जो ई है उसका इंडेक्स मिलेगा और उसी का इंडेक्स ही देगा, देखना 4 आएगा। सर हम्म अगर जो दूसरा वाला ई चाहिए होगा तो हमारे पास दूसरा फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे शायद आगे होगा, इंडेक्स ऑफ हो गया, ये देखो नेक्स्ट फंक्शन ही भैया लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की जगह लास्ट इंडेक्स ऑफ ये फंक्शन यूज करिए, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो अब ये अभी इंडेक्स ऑफ फंक्शन इस लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में सर्चिंग कर रहा था, है ना। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ से सर्चिंग करना स्टार्ट करेगा और पहला ई जो भी मिलेगा तो इस साइड से पहला ई इसको क्या मिलेगा? पी के जस्ट इधर, तो इस वाले ई का इंडेक्स मिलेगा हमें। अभी हम अगर प्रिंट करें तो क्या मिलेगा? 5 आउटपुट आएगा, समझे? हाँ सर। ओके, तो इस तरह से तुम्हें लेंथ फंक्शन के बारे में समझ आ गया, कैरेट फंक्शन के बारे में आ गया, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी आ गया, क्लियर है ना? लास्ट इंडेक्स ऑफ में पीछे से ना गिनेगा, पीछे से ही कर रहा है ना, नहीं गिनना नहीं है इसको, इंडेक्स जिस करंट इंडेक्स में वो होगा इंडेक्स तो वही मिलेगा, बट सर्चिंग पीछे से हो जाएगी इसकी। नहीं रिवर्स जैसे ऑर्डर। ये ई की है तो पीछे से अगर वो करेगा तो 0 1 तो 1 इंडेक्स में आ रहा है। अरे भाई, इंडेक्स का पोजीशनिंग थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर वही रहेगा, बट सर्चिंग पीछे से हो रही है। जनरली जो हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं
यहाँ पे अगर मैं इस वर्ड को मेमोरी रिप्रेजेंट में लिखूँ, ठीक है, KULDEEP, ठीक है। अब स्मॉल कैपिटल में मैच मत करना, बस थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6। अब अगर इधर से जाएगा चेक करने तो ये इस डायरेक्शन में कौन जाता है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन, और देखेगा कि क्या है कैसा है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ अगर करेंगे तो इस साइड से सर्चिंग करेगा, बट पोजीशनिंग वैसे ही रहेगी, इंडेक्सिंग सेम वैसे ही रहेगी, इंडेक्सिंग नहीं चेंज होने वाली, वो तो प्रीडिफाइंड है सब, बस सर्चिंग रिवर्स ऑर्डर में हो रही है। तो अगर इसको पहले अब इधर इस साइड से चेक करना स्टार्ट करेगा तो पहले ये वाला ही मिलेगा और इसका पोजीशन 5 होगा तो 5 दे देगा आउटपुट, बस ऐसा है, समझे। ये वाला मेथड वही अप्लाई होगा जहाँ एक कैरेक्टर दो दो प्रेजेंट होंगे। नहीं, हमें कोई भी करेक्टर हम चाहते हैं कि उसका मुझे लास्ट से इंडेक्स मिले, मे भी हो सकता है पहले भी हो बाद में हो या रिपीटेड करेक्टर हो, बट उसमें मुझे पीछे से चाहिए कि लास्ट से जो भी पहले मिले उसका इंडेक्स चाहिए। तो उस केस में हम लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। आगे जब अनसॉल्व क्वेश्चन आएंगे ना तो कई ऐसे सिनारियो बनेंगे मिलेंगे जहाँ पे हम कभी लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे, कभी इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी क्लियर है लास्ट इंडेक्स ऑफ यस अच्छी तरीके से, यस। ठीक है। तो बाकी बचे हुए फंक्शन जो है ट्रिम से आगे के वो हम कल देखेंगे, ठीक।